आप ज़ेप्टो कंपनी को जानते हैं ना, जिसके ऐप पर आप घर बैठे कोई सामान ऑर्डर करते हैं और थोड़ी देर पे सामान आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाता है। आपने डी-मार्ट का नाम भी सुना होगा। तमाम शहरों में इसके बड़े बड़े स्टोर बने हुए हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीकों से सामान डिलीवर करने वाली इन दोनों कंपनियों से जुड़ी ऐसी खबरें आ रही हैं जो बाजार की दिलचस्पी बढ़ा रही हैं। ज़ेप्टो के को फाउंडर और सीईओ आदित्य पलीचा का कहना है कि अगले 1.5-2 साल में उनकी कंपनी डी-मार्ट को पीछे छोड़ देगी। ये दावा रोचक है क्योंकि डी-मार्ट अपने आप में ग्रो कर चुका हुआ ब्रांड है। 2002 से ये अस्तित्व में है, जबकि ज़ेप्टो 2021 में शुरू हुआ स्टार्टअप है। जब कोविड एरा के बाद लोगों को लगा कि सामान घर बैठे मिलना चाहिए, तो ज़ेप्टो जैसे कई डोर स्टेप डिलीवरी करने वाले स्टार्टअप चलन में आए। अब ये 3 साल पुराना स्टार्टअप अगर दावा कर रहा है कि हम 22 साल पुराने बर्गर को पीछे छोड़ देंगे, तो दावा रोचक सा लगता है। लेकिन इसमें दम कितना है, क्या कहानी है ज़ेप्टो की, डी-मार्ट कितना बड़ा साम्राज्य है, सब कुछ समझेंगे आज खर्चा पानी में। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। सबसे पहले आदित्य पलीचा के बयान को थोड़ा और विस्तार से समझिए। उनका कहना है कि डी-मार्ट 30 अरब डॉलर की कंपनी है। रुपए में इसे आज की तारीख में कन्वर्ट करके बताएं तो 2,50,413 करोड़ रुपए की। पलीचा कहते हैं कि उनकी सेल्स यानी डी-मार्ट की सेल्स हमसे 4.5 गुना ज़्यादा है। अगर हम इसी रफ्तार से काम करते रहे तो हर साल 2 से 3 गुना रफ्तार से बढ़ सकते हैं और उन्हें यानी डी-मार्ट को पीछे भी छोड़ सकते हैं। आदित्य ने 19 साल की उम्र में ज़ेप्टो की शुरुआत की थी। 3 साल में इसे यूनिकॉर्न बना दिया। यूनिकॉर्न मतलब ऐसी कंपनियां जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा है। आज की तारीख में इसे रुपए में कन्वर्ट करें तो 8,347 करोड़ रुपए। 3 साल में कंपनी को उन्होंने यहाँ लाकर खड़ा कर दिया। अब दावा है कि चौथे साल में डी-मार्ट को पीछे कर देंगे। डी-मार्ट कोई ऐसी वैसी कंपनी तो है नहीं, ऑफलाइन रिटेल बिजनेस सेक्टर की बरगद है, जिसे दिग्गज इन्वेस्टर राधाकृष्ण दमानी ने 2002 में शुरू किया था। आज इसका मार्केट कैप 38 अरब डॉलर से ऊपर है। रुपए में आज की तारीख में कन्वर्ट करूं तो 3,17,607 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी कंपनी को पीछे छोड़ने का दावा आदित्य कर रहे हैं। किस आधार पर कर रहे हैं, वो समझने के लिए हमें समझनी होगी ज़ेप्टो की कहानी। आदित्य पलीचा और केवल्या वोहरा, इन्हीं दोनों ने शुरुआत की थी ज़ेप्टो की। दोनों ही बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों की पैदाइश का शहर मुंबई, दोनों के पिता इंजीनियर, दोनों की स्कूलिंग भी एक साथ दुबई में हुई। दोनों को बचपन से टेक्नोलॉजी और बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स करते रहते थे। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से एक था गोपूल एक कार पूलिंग एप्लीकेशन था जो स्कूल जाने वाले बच्चों को एक साथ कनेक्ट करता था और एक साथ ही उन्हें स्कूल पहुंचाता था। ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुली चला ही नहीं, बढ़िया प्रॉफिट लेके दोनों ने कंपनी बेच भी दी। आदित्य एक इंटरव्यू में कहते हैं कि तब मुझे पता नहीं था कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स बनाकर, मतलब ऐप्स वगैरह बनाकर आप पैसे भी कमा सकते हैं और अपना करियर भी बना सकते हैं। आदित्य और केवल्या अब स्टार्टअप इकोसिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते थे। दोनों ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस कोर्स में दाखिला लिया। दाखिला लेने के बाद 2021 में कोविड आया। दोनों को वापस मुंबई आना पड़ा। यहीं से ऑनलाइन क्लासेस लेते रहे, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई उन्हें कुछ जमी नहीं, तो तय किया कि 1 साल का गैप लेंगे और दोबारा से कोर्स ज्वाइन कर लेंगे। तब तक कुछ और ट्राई करके देखते हैं, कोई और प्रोजेक्ट पे काम करके देखते हैं। उनकी नज़र पड़ी ग्रोसरी डिलीवरी मार्केट पर, क्योंकि कोविड काल में लोगों के सामने ग्रोसरीज खरीदने बाहर जाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। वो दौर आपको खुद भी याद होगा। इस चैलेंज को देखते हुए आदित्य और केवल्या ने शुरू किया किराना कार्ट। आइडिया था कि आसपास के दुकानदारों से सामान लेकर लोगों को डिलीवर करेंगे। उस समय जितने भी ग्रोसरी स्टार्टअप थे वो 12 से 24 घंटे में सामान डिलीवर करते थे, लेकिन किराना कार्ट ने वादा किया कि वो 45 मिनट के अंदर अंदर आपको घर पे सामान डिलीवर करेगा। आलम यह था कि 5-6 हफ्तों के अंदर ही 300 से 400 डिलीवरी मिलने लगी। शुरू में तो आदित्य और केवल्या खुद ही सामान डिलीवर करते थे, फिर कुछ डिलीवरी बॉयज़ को हायर किया। लेकिन जब उन्हें कस्टमर्स का फीडबैक मिला तो थोड़ा सा उन्हें दिक्कत महसूस हुई। कस्टमर्स का कहना था कि आइडिया तो सही है, लेकिन उनका एक्सपीरियंस ऐप पर अच्छा नहीं है। अभी तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन ख़त्म होते ही हम लोग इससे दूरी बना लेंगे। अब इस फीडबैक के बेसिस पर आदित्य और केवल्या ने अपने बिजनेस में कुछ बदलाव किया। दोनों ने तय किया कि दुकानदारों से सामान खरीदने की बजाय खुद का डार्क स्टोर शुरू करेंगे। डार्क स्टोर एक तरह का वेयर हाउस होता है। ग्रोसरी से इतर अन्य कैटेगरीज में भी चीज़ें डिलीवर करने का फैसला किया गया। आइडिया काम कर गया। कस्टमर्स को ज़ेप्टो का आइडिया काफ़ी पसंद आया। एक्सपीरियंस से लेके यूटिलिटी तक सब कुछ कस्टमर्स को बहुत पसंद आ रहा था।
कस्टमर्स का बेस भी बढ़ने लगा, माने उसको इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों की संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी और किराना कार्ड का नाम बदल कर दिया गया ज़ेप्टो। इसी बीच दोनों ने यानी कि आदित्य और केवल्या ने तय किया कि अब कॉलेज आने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि वहां जाकर जो सीखेंगे उससे ज़्यादा तो वो खुद का बिजनेस करके सीख जाएंगे, और फैसला लिया गया कि ड्रॉप आउट लेते हैं। मंथली 100 से 150 गुना ग्रोथ होने लगी ज़ेप्टो की। नेक्सस वेंचर पार्टनर, ग्लेड, ब्रूक कैपिटल पार्टनर्स, वाई कॉम्बिनेटर और स्टेप स्टोन जैसे बड़े इन्वेस्टर्स से पैसे मिले। कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ता गया और आदित्य और केवल्या की संपत्ति भी बढ़ती गई। आलम यह हुआ कि IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में दोनों को यंगेस्ट रिच इंडिविजुअल्स इंडियन का दर्जा मिला। अगस्त 2023 में ज़ेप्टो ने सीरीज ई फंडिंग राउंड में $200 मिलियन जुटाए। इसे आज की तारीख में रुपए में कन्वर्ट करके बताऊं तो 1669 करोड़ रुपए, और उसका वैल्यूएशन $1.4 अरब पर पहुंच गया। $1.4 अरब रुपए में आज की तारीख में 11,686 करोड़ रुपए के आसपास बैठते हैं। और इंडिया को 11 महीनों के सूखे के बाद मिला एक नई यूनिकॉर्न कंपनी का टैग। क्या है बिजनेस मॉडल, अब ये भी समझते हैं। ज़ेप्टो सामानों की डिलीवरी के लिए डार्क स्टोर्स का यूज करती है। डार्क स्टोर ऐसी दुकानें होती हैं जो किसी कारण से बंद हो गई हैं। ये डार्क स्टोर हमारे घर के बगल में भी हो सकता है, मगर आप और हम जाकर यहाँ से सामान नहीं खरीद सकते हैं, भले ही वो हमारे घर के बाजू में क्यों ना हो। इन बंद दुकानों का इस्तेमाल ज़ेप्टो जैसी कंपनियां सामान स्टोर करने के लिए, वहां जमा रखने के लिए करती हैं, और इसी के दम पर जल्दी सामान पहुंचाया जाता है। डार्क स्टोर तो ज़ेप्टो के बिजनेस का एक हिस्सा है। क्विक कॉमर्स सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत सप्लाई चेन की आ रही थी। ज़ेप्टो ने इसे भी सॉल्व किया। सप्लाई चेन को आप रिले रेस की तरह समझिए, जहां कई एथलीट मिलकर एक रेस को पूरा करते हैं। पहला एथलीट भागकर दूसरे को डंडा देता है, दूसरा भागकर तीसरे को, तीसरा आगे फाइनल एथलीट को देता है। इसी तरीके से सप्लाई चेन में भी कई भागीदार होते हैं जो ये सुनिश्चित करते हैं कि सामान बिना किसी रुकावट के ग्राहकों तक पहुंच जाए। मजबूत सप्लाई चेन की मदद से ही ज़ेप्टो तेजी से 10 से 15 मिनट में सामान पहुंचा पाता है। टेक्नोलॉजी का यूज करके वो ट्रैक कर पाता है कि किस सामान की डिमांड कब कितनी ज्यादा बढ़ रही है। उस हिसाब से इन्वेंट्री में सामान जमा रखा जाता है, यानी पहले से तैयारी होती है। ऑर्डर करने के बाद एक्चुअली में ऐप पर क्या होता है वो आपको बताते हैं। इधर आपने ऑर्डर प्लेस किया, उधर डिलीवरी एग्जीक्यूटिव यानी हमारे घर तक सामान पहुंचाने वाले जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो डार्क स्टोर पहुंचते हैं, उसे सामान हैंडल किया जाता है। ये पूरा काम महज 60 सेकंड के अंदर होता है। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स वो सामान लेकर कस्टमर्स को घर पे सामान डिलीवर करता है। ज़ेप्टो कहती है कि वो 12 मिनट में सामान डिलीवर कर देती है। इस समय कंपनी के पास बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद, हैदराबाद, चेन्नई, पुणे और कोलकाता जैसे शहरों में 200 से ज़्यादा डार्क स्टोर हैं। कंपनी अपने डार्क स्टोर्स की संख्या बढ़ाने पर लगातार काम कर रही है। हालांकि ज़ेप्टो इस सेगमेंट में अकेली नहीं है। उसका कंपटीशन रिलायंस के इन्वेस्टमेंट वाली डंजो, स्विगी के इंस्टामार्ट और जोमेटो के ब्लिंकिट और टाटा ग्रुप की बिग बास्केट से है। ज़ेप्टो के पास 10 मिनट के अंदर ग्रोसरी डिलीवरी करने वाले कारोबार में 29% हिस्सेदारी है। मार्च 2022 में उसकी ये हिस्सेदारी 15% थी। जोमेटो का ब्लिंकिट इस स्पेस में लीडर है, उसके पास मार्केट का 40% हिस्सा है। उसके बाद स्विगी का इंस्टामार्ट है। अब जिस बाजार में इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं उस बाजार के बारे में बात करते हैं। भारत का ग्रोसरी बाजार, इसे किराना बाजार भी कह सकते हैं। IMARC ग्रुप के एनालिसिस के मुताबिक 2022 तक ग्रोसरी बाजार $6.8 अरब का था, रुपयों में 56,760 करोड़ रुपए। कहा गया कि इसके 2028 तक बढ़कर $37 अरब पर आने का अनुमान है, रुपयों में 3,08,843 करोड़ रुपए। मतलब अगर हम सालाना कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट निकालें तो वो बैठती है 31.3% की। एक और रिसर्च फर्म है रेडिसियर, उसके डेटा के मुताबिक इंडिया का क्विक कॉमर्स मार्केट 2025 तक 10 से 15 गुना रफ्तार से बढ़ सकता है और ये $5.5 अरब का हो सकता है, रुपयों में 45,909 करोड़ रुपए। इस ग्रोथ के पीछे कई वजहें हैं। शहरों में जिंदगी और बिजी हो गई है, समय का अभाव है। खासकर ऊंचे ऊंचे टावरों में रहने वाले लोग सोचते हैं कि जब मिनटों में घर के दरवाजे पर सामान पहुंच जा रहा है तो नीचे उतरकर दुकान पर जाकर सामान लाने की झंझट कौन करे। और इसका फायदा क्विक कॉमर्स ऐप्स को मिलता साफ साफ दिख रहा है। इस ट्रेंड को बढ़ाने में जिम्मेदारी कोविड को भी जाती है। खुद ज़ेप्टो की कहानी देख लीजिए। इसकी सक्सेस इस बात का प्रूफ है कि लॉकडाउन ने क्विक कॉमर्स सेगमेंट को कैसे हिट बना दिया है। आदित्य पलेचा ने दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, डीमार्ट $30 अरब की कंपनी है, उनकी सेल्स हमसे 4.5 गुना है। अगर हम इसी रफ्तार से काम करते रहे तो हर साल 2 से 3 गुना रफ्तार से बढ़ सकते हैं और लिहाजा उन्हें पीछे छोड़ सकते हैं।
बता दें कि कंपनी का यानी ज़ेप्टो का रेवेन्यू वित्त वर्ष 2023 में 2000 करोड़ रुपए था, जो वित्त वर्ष 2024 में 5 गुना बढ़ के 10,000 करोड़ रुपए हो गया। पिछले महीने जून में $665 मिलियन रुपयों में 5,550 करोड़ रुपए की फंडिंग उठाने के साथ कंपनी की वैल्यूएशन 3.6 अरब डॉलर के लेवल पर पहुंच गई, जो 2023 के वैल्यूएशन से 3 गुना है। कंपनी अब आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। अब ये जानते हैं कि ज़ेप्टो के डीमार्ट से आगे निकलने की संभावनाओं में कितना दम है, लेकिन ये समझने के लिए पहले हमें डीमार्ट के बारे में जानना होगा। डीमार्ट के फाउंडर राधा कृष्ण दमानी कारोबारी होने से पहले एक मंजे हुए इन्वेस्टर के तौर पर पॉपुलर थे। वो ढूंढ कर ऐसे स्टॉक लाते जिनमें पोटेंशियल हो और लोगों की नजरों से दूर हो। खुद राकेश झुनझुनवाला भी राधा कृष्ण को अपना गुरु मानते थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि राधा कृष्ण दमानी क्या काबिलियत रखते हैं। जहां बाकियों की नजर ना पहुंचे वहां राधा कृष्ण दमानी की नजर पहुंचती थी, और इसी हुनर के साथ उन्होंने रिटेल बिजनेस में मौका दिखा और उन्होंने इसे तुरंत लपक लिया। उन्हें किफायती सुपरमार्केट शुरू करने का आइडिया आया। उन्होंने देखा कि उस टाइम पर जो भी सुपरमार्केट थे वो या तो बहुत महंगे थे या फिर सस्ती और बेहद ही लो क्वालिटी का सामान दे रहे थे। उन्होंने मिडिल क्लास को ध्यान में रखते हुए डीमार्ट की शुरुआत की और ताज़ा फल सब्जी से लेकर किराना की और भी घर से जुड़ी तमाम जरूरतों की चीजें बेचने लगे। धीरे धीरे डीमार्ट ऑफलाइन रिटेल की इंडस्ट्री में जाना माना नाम बन गया। डीमार्ट ने मार्च 2024 में खत्म हुए साल में 12,393 करोड़ रुपए से ज्यादा का रेवेन्यू हासिल किया है और 15% का प्रॉफिट। डीमार्ट के शेयर 8 जुलाई को 4,836 रुपए के लेवल पर बंद हुए। इसके शेयरों ने एक साल में 28% से ज्यादा और 5 सालों में करीबन 256% का रिटर्न दिया है। 8 जुलाई को कंपनी का मार्केट कैप 314,694 करोड़ रुपए से भी ज्यादा था। मार्केट कैप का मतलब होता है शेयर बाजार में निवेशकों के पास किसी कंपनी के मौजूद कुल शेयरों की कुल कीमत। अब आदित्य पलीचा, जिनकी उम्र इस समय 23 साल है, वो 22 साल पुरानी एक मंझी हुई कंपनी को पीछे छोड़ने की बात कर रहे हैं। तो भाई ये कोई हल्की बात तो नहीं है। आदित्य ने यह भी कहा कि पिछले 3 सालों में हमने जबरदस्त परफॉर्म किया है। हम 0 रुपए से 10,000 करोड़ रुपए पर पहुंच गए। हम ये टारगेट सबसे तेजी से हासिल करने वाले इंडिया की पहली इंटरनेट कंपनी बन गए। फ्लिपकार्ट को ये मुकाम हासिल करने में 4 साल का समय लगा, जबकि हमने 2.5 साल में ये मुकाम हासिल कर लिया है। फिलहाल ज़ेप्टो का फोकस आईपीओ लाने पर है। कंपनी अगले 1-2 सालों में आईपीओ ला सकती है। आईपीओ से पहले आदित्य टीम बिल्ड करने पर जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि हम ऐसे लोगों की तलाश में हैं जो पोस्ट के लिए फिट हों और हमारे साथ पूरी तरीके से कमिटेड भी हों। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक आदित्य का ज्यादातर समय इस समय इंटरव्यू लेने में जा रहा है। हालांकि आंकड़े जो हैं, जो उनकी कंपनी में रेजिग्नेशन हो रहे हैं, वो कुछ और बयां कर रहे हैं। कंपनी के कई सीनियर एग्जीक्यूटिव्स पिछले कुछ समय में रिजाइन कर चुके हैं। बिजनेस स्टैंडर्ड की ही उसी रिपोर्ट के मुताबिक जून में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर अमृतांशु नंदा, चीफ बिजनेस ऑफिसर और चीफ ग्रोथ ऑफिसर विरल झावेरी से लेकर ग्रोथ और रिटेंशन की वीपी मानिक ओबेरॉय ने कंपनी से इस्तीफा दिया है। बहरहाल अब ये तो समय बताएगा कि आदित्य का ये स्टेटमेंट ओवर एम्बिशियस है या वाकई वो ये टारगेट हासिल करके दिखा रहे हैं। डीमार्ट की आगे क्या स्ट्रैटेजी होगी, वो भी तो कोई आज की कंपनी है नहीं। हो सकता है क्विक कॉमर्स में वो भी निकल पड़े। असल में ऊंट किस करवट बैठेगा, ओनली टाइम विल टेल। आज के खर्चा पानी में इतना ही। जेब से जुड़े, बाजार से जुड़े अन्य मुद्दों पर फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए देखते रहिए आप दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।